गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपने क्लास 7th में जो एक्सरसाइज 1.A पे डिस्कस किया था उसके जो क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 1.B। एक्सरसाइज कौन सी बेटा? 1.B। वी डिस्कस फाइंड द प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लाई के बारे में डिस्कस करें स्टूडेंट। आपकी बुक्स, आपको पता है कि आपकी बुक्स कौन चल रही है? रत्ना सागर की बुक्स चल रही है। तो आप जो क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप कृपया उसको एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको कुछ रूल्स या प्रॉपर्टी में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ स्टूडेंट्स। जैसे कुछ प्रॉपर्टियाँ, सम प्रॉपर्टी, जैसे आप मान लीजिए कभी कोई माइनस का वन है, मल्टीप्लाई माइनस का वन, यानी कहने के तात्पर्य दो नंबर मल्टीप्लाई माइनस माइनस के हों तो हमेशा और हमेशा हमें पॉजिटिव नंबर्स प्राप्त होता है। अगर दोनों पॉजिटिव का मल्टीप्लाई किया जाए तब भी हमें बेटा पॉजिटिव प्राप्त होता है। अगर एक पॉजिटिव नंबर्स हो, एक नेगेटिव नंबर्स हो तो हमें नेगेटिव नंबर्स प्राप्त होगा। अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तब भी हमें नेगेटिव नंबर्स प्राप्त होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य स्टूडेंट्स कि ऐसी प्रॉपर्टियों को, जिस प्रकार से मैंने बताया दो नंबर नेगेटिव के हैं तो हमें पॉजिटिव प्राप्त होता है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी हमें पॉजिटिव प्राप्त होगा, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव प्राप्त होगा, एक और अगर दूसरा पॉजिटिव है अगला नेगेटिव है तब भी नेगेटिव प्राप्त होगा। इन चार प्रॉपर्टियों से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बकाया आपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि मल्टीप्लाई कैसे किए जाते हैं। जैसे लिखा 14 मल्टीप्लाई बाई 9, 14 का टेबल पढ़ो 9, यानी 9 का पढ़ो 9 4 जा 36, कैरी आई 3, 9 1 जा 9, 9 3 कितना हुआ बेटा 12, तो 14 9 जा 126। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में भी कह रहा है कि जो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो एक चीज़ क्लियर हो गई। इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, कैरी आई 4, 9 2 जा 18, 18 और 18 में 4 जोड़ो 22। इसका जो आंसर आया 225। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम स्टूडेंट जानते हैं यहाँ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस आएगा, लेकिन स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी होती है जीरो का, जब किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है। यहाँ नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन जीरो ना नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, ना तो जीरो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन का भी आंसर कितना आएगा बेटा? जीरो, क्योंकि बिकॉज जीरो मल्टीप्लाई बाई 24 या 24 मल्टीप्लाई बाई जीरो होता तब भी रिजल्ट हमें जीरो प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन नंबर ई, माइनस माइनस क्या आएगा बेटा? प्लस। एक चीज क्लियर हुआ। अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा 40 की 0, कैरी आई 4, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 16 4 जो 20, कैरी आई 2, 8 1 जा 8, 8 और 2 10, यानी कि 125, 8 जा 1000। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर प्राप्त हो यानी कि 54 आएगा बेटा। 12 5 जा कितना हो जाएगा बेटा? 60, लेकिन माइनस का होगा बेटा 60, तो माइनस का 60 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 13 करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। 13 6 जा 78 और 10, यानी कि कितना है? 780। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 5 3 जा 15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, मल्टीप्लाई बाई माइनस के 7, तो 7 5 जा 35, कैरी आई 3, 7 और 3 10, 105, यानी क्या आएगा बेटा? माइनस का। 8 7 जा 56, लेकिन बाई का बेटा क्या आएगा? माइनस का। मल्टीप्लाई बाई 9, इनको मल्टीप्लाई 9 6 जा 54, कैरी आई 5, 9 5 जा 45, 45 और 50, माइनस का 504। जीते आपके क्वेश्चन नंबर पहला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप इसको नोट डाउन कर लिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड पे डिस्कस करूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अ कॉन्वेंट ग्रुपिंग। कॉन्वेंट ग्रुपिंग का मतलब होता है कि कोई दो नंबर ऐसे चूज कीजिए, दिए गए क्वेश्चंस में कोई नंबर्स को ऐसे चूज कीजिए जिनका मल्टीप्लाई 10, 100, 1000
के रूप में प्राप्त होता है। इससे हमें मल्टीप्लाई करने में भी आसानी प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स देखते, लेट मी सी, इक्वल देखते हैं, ब्रैकेट माइनस का 20 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 5 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल माइनस माइनस प्लस 25 से कितना प्राप्त हुआ बेटा 100 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 600। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 25 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 37 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 4। देखें स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। लेट वी सी, हमने बताया कि हमें ऐसी कॉन्वेंट ग्रुपिंग करना है जिसका मल्टीप्लाई 10, 100, 1000 के रूप में प्राप्त हो। स्टूडेंट्स देखते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट लिखेंगे बेटा 25 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 4 ब्रैकेट बिग ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई माइनस के 37। 25 4 जा कितना हुआ बेटा 100 हुआ, लेकिन काय का हुआ माइनस का, मल्टीप्लाई बाई माइनस के 37। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3700 और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है स्टूडेंट्स 8 मल्टीप्लाई बाई 26 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 125। चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम लोग। तो ब्रैकेट 8 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 125 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 26, इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स तो आएगा कितना 1000, वो भी काय का बेटा आएगा माइनस का, मल्टीप्लाई बाई 26 इनको सॉल्व करेंगे बेटा माइनस के 2 6 1 2 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहा है बेटा थर्ड, क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग। क्या कह रहा है बेटा वेरीफाई द फॉलोइंग। देखेंगे बेटा वेरीफाई द फॉलोइंग, का पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कह रहा है 34 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 28 इक्वल माइनस के 28 मल्टीप्लाई बाई 34। हमें इसको वेरीफाई दिखाना है, या मान लीजिए प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। चलिए स्टूडेंट्स सिंपल सा हम लोग इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 34 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 28 इक्वल माइनस के 28 मल्टीप्लाई बाई 34। अब इन दोनों का हम लोग आपस में क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो एक चीज़ बताएं आपको, ये आंसर क्या में आएगा माइनस में आएगा। क्या आएगा माइनस में। 8 4 जा 32 कैरी आई 3 8 3 जा 24 24 और 3 27 मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 15 कितना आएगा बेटा माइनस के 952। इसको भी सॉल्व करने में कितना आएगा बेटा माइनस के 952।
लिख सकते हैं बेटा LHS इक्वल RHS, यानी कि दोनों का आंसर सेम टू सेम, क्योंकि हम देखते हैं डिजिट तो है सेम है लेकिन इनके डिस्प्लेसमेंट, स्थान को डिस्प्लेसमेंट किया है, इसलिए इसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम आंसर प्राप्त होगा, इसलिए LHS इक्वल टू RHS होगा। दैट्स के लिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड क्या कह रहा है बेटा, देखते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। एट मल्टीप्लाई ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 5 बिग ब्रैकेट इक्वल माइनस के 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9। चलिए स्टूडेंट्स इसको देखते हैं हम लोग। 8 मल्टीप्लाई 9 5 जा 45 ब्रैकेट माइनस प्लस माइनस इक्वल माइनस के 5 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 8 9 जा 72। अब इन दोनों को 8 5 जा 40 कैरी आई 4 8 4 जा 32 और 4 36 माइनस का इक्वल माइनस 5 2 जा 10 5 7 जा 35 36 LHS इक्वल RHS। यही हमें दिखाना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दिखाना था कि वेरीफाई करना था, जो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कह रहा है अगर 10 नेगेटिव नंबर, कितने नेगेटिव नंबर हों, 10 नेगेटिव नंबर हों, 10 नेगेटिव हों और एक पॉजिटिव हो, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, यही बताना है। सबसे पहले स्टूडेंट एक पॉइंट आपको मैं सिखा दूंगा आपको जानकारी के लिए कि 10 इवन है या ऑड। अगर जो नेगेटिव नंबर्स देखते हैं अगर इवन में है तो हमें पॉजिटिव में प्राप्त, इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव प्राप्त होगी। तो यानी कि 10 इवन है, जाहिर सी बात इसका जो आंसर प्राप्त होगा 10 नंबर्स का मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 ऐसे 10 टाइम्स किया, लेकिन हमें आंसर कितना प्राप्त हो रहा है, पॉजिटिव में प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है बेटा, पॉजिटिव में। तो ये क्या प्राप्त हुआ, पॉजिटिव, और मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो हमें क्या प्राप्त होने वाला बेटा, पॉजिटिव। क्या प्राप्त होगा, पॉजिटिव इंटीग्रल। क्या प्राप्त होगा बेटा, पॉजिटिव इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 24 नेगेटिव इंटीग्रल्स, कितने इंटीग्रल्स हैं, 24 नेगेटिव इंटीग्रल्स, और मल्टीप्लाई वाई करना है 18 पॉजिटिव इंटीग्रल्स, 18 पॉजिटिव इंटीग्रल्स, तो क्या प्राप्त होगा। 24 इवन है या ऑड, 24 इवन है यानी कि पॉजिटिव प्राप्त होगा, और मल्टीप्लाई ये भी 80 पॉजिटिव प्राप्त होगा, और पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव करेंगे तो क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव इंटीग्रल्स। क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीग्रल्स। ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर बेटा 5 क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड आउट द वेदर द इंटीग्रल ए इज पॉजिटिव और नेगेटिव, फाइंड द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 का पहला क्वेश्चन कह रहा है ए मल्टीप्लाई बाई -1 इक्वल -28, जो कह रहा है कि जो ए की वैल्यू है वो हमें कैसी प्राप्त होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये संख्या कहाँ में बेटा, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई की संख्या कहाँ जाती है, डिवाइड में, तो -28 अपॉन -1, तो यानी कि क्या प्राप्त हुआ, 28। कैसा प्राप्त हुआ बेटा, पॉजिटिव। कैसा प्राप्त हुआ बेटा, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे इसी का।
सेकंड क्वेश्चन कह रहा है a मल्टीप्लाई बाई माइनस के 1 इक्वल 28। इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो लिखेंगे a इक्वल 28 अपॉन माइनस के 1, a इक्वल टू माइनस के 28। कैसा प्राप्त हुआ बेटा? नेगेटिव। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहे थे फिल इन द ब्लैंक्स एंड द नेम द प्रॉपर्टी। देखते हैं -7 मल्टीप्लाई बाई -1 इक्वल टू -7। यहाँ क्या नहीं -1 आया, यानी इस प्रॉपर्टी का नाम क्या? स्टर्न डिस्प्लेसमेंट हुआ। स्टर्न डिस्प्लेसमेंट उस प्रॉपर्टी का नाम होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या रहा क्वेश्चन नंबर 2 में? क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? कह रहा है कि -5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 4, यानी ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई क्या नहीं है यहाँ पे माइनस का 5, यानी ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। -4 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट 7 प्लस माइनस के 11 इक्वल -4 मल्टीप्लाई 7 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 11 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 4। जब एक ब्रैकेट में 2 नंबर दिए गए हो, एडिशन लगा हो, और एक बाहर में कोई नंबर दिया हो, कोई इंटीग्रेट दिया हो, वो जब उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, चौथा 4th। -2930 मल्टीप्लाई बाई 0। किसी भी नंबर में जब 0 का मल्टीप्लाई करते हो तो हमें क्या प्राप्त होता है? 0। इस प्रॉपर्टी का नाम होगा प्रॉपर्टी ऑफ 0। क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ 0। क्वेश्चन 5th है। -1897 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 1897, दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा? 1 प्राप्त होगा। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? -75 मल्टीप्लाई बाई -70। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम? -75 ही प्राप्त होता है। वो नंबर होता है 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे हमें वही नंबर प्राप्त होता है, यानी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या कहता है 7? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड अ प्रोडक्ट यूजिंग अ सूटेबल प्रॉपर्टी का पहला क्वेश्चन कह रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों में देखते हैं प्लस लगा है, दोनों में मल्टीप्लाई में क्या लिखा है बेटा? 30 को हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ब्रैकेट में -14 प्लस, ये ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा हम लोग ब्रैकेट में -16 बिग ब्रैकेट। इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो 30 ब्रैकेट -14 बिग ब्रैकेट। क्लियर स्टूडेंट्स? इक्वल टू 30, इन दोनों को ऐड करेंगे -6 और 4 कितना हुआ? 10, 1 कितना हुआ? 2 और 2 1 कितना हुआ? 3। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाई -30 इक्वल टू -900। क्वेश्चन कितना आया इसका आंसर? -900। ये था क्वेश्चन नंबर पहला। इस प्रकार से हमें सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम लोग क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। कह रहा है -21 मल्टीप्लाई बाई -17 प्लस -21 मल्टीप्लाई बाई -3। इस क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग तो -21 दोनों में कॉमन है तो हम लोगों ने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा -17 प्लस -3 ब्रैकेट बंद। सॉल्व करेंगे तो -21 ब्रैकेट -17 -3 ब्रैकेट बंद।
इक्वल टू माइनस के 21 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 20 इक्वल टू 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 420। इसका आंसर कितना जाएगा बेटा 420। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर बेटा देखेंगे हम लोग थर्ड क्या कह रहा है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है 258 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस माइनस के 98 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 258। चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है बेटा कॉमन में 258। क्या मिल रहा है 258। अगर हम 258 कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ से बचता है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस यहाँ बचता है माइनस के 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 98 ब्रैकेट बंद। सॉल्व करेंगे 258 ब्रैकेट 2 बन जा 2 प्लस माइनस माइनस प्लस यानी कि 98 यानी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 258 ब्रैकेट में कितना हुआ बेटा 100 इक्वल टू 258 20। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है 812 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 35 प्लस माइनस के 812 मल्टीप्लाई बाई 65। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है 812 कॉमन मिल रहा है तो ब्रैकेट में बचा 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 35 प्लस माइनस के 1 मल्टीप्लाई बाई 65। सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो 812 यहाँ बचा माइनस के 35 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 65। सॉल्व करेंगे बेटा 812 ब्रैकेट माइनस 5 5 10 6 3 9 10 यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 81200। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th 8 ये 3 क्वेश्चन और बचे हैं तो आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। फिर बचेगा क्वेश्चन नंबर 8 9 10 और बचेगा आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है 36। इस मामले में लोगों ने 36 क्या किया कॉमन लिया 36 कॉमन लिया तो बचा यहाँ ब्रैकेट में 1 प्लस एक कॉमन में चला गया तो माइनस के 79 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 1 ब्रैकेट 36 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 79 इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 80 इक्वल टू 0 6 जा 48 कैरी आई 4 80 जा 24 24 4 28 एंड 2880। ये क्वेश्चन नंबर 5th था हमारा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बेटा कह रहा है 85 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 99 प्लस माइनस के 85। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 85 तो हम लोगों ने 85 कॉमन लिया बेटा तो बचा क्या यहाँ से 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 99 प्लस माइनस के 1 ब्रैकेट 1 इक्वल टू 85 ब्रैकेट माइनस के 99 प्लस माइनस 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 के 1 इक्वल टू 85 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बचा माइनस के 100 इक्वल टू माइनस के 8500। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर क्या कह रहा है।
कह रहा है 1455 मल्टीप्लाई बाई 786 माइनस 455 मल्टीप्लाई बाई 786। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 786 हम लोगों ने कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा कितना? 1 मल्टीप्लाई बाई 1455 माइनस 455 मल्टीप्लाई बाई 1 ब्रैकेट इक्वल टू 786। यहाँ बचा कितना? 1455 माइनस 455, इसको घटाएंगे तो 786 मल्टीप्लाई यानी कि 1000, कितना बचा बेटा? 1000 इक्वल टू 786 1 2 3। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखेंगे बेटा हम लोग। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 4987 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 4 प्लस माइनस के 4987 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 96। इस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा हम लोग। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 4987 कॉमन लिया, यहाँ से बचा 1 मल्टीप्लाई माइनस के 4 प्लस माइनस के 1 मल्टीप्लाई बाई 96। सॉल्व करेंगे हम लोग। 4987 माइनस के 4 प्लस माइनस माइनस के 96 इक्वल टू 4987 मल्टीप्लाई बाई कितना को बेटा? 100 माइनस 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 हो जाएगा इक्वल टू माइनस के 498700। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। जिस 7 के जितने क्वेश्चन थे सारे मैंने आपको कंप्लीट कर दिए स्टूडेंट। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कह रहा है? द टेम्परेचर ऑफ हॉट मेटेलिक रोड इज 278 डिग्री। It is made by cool off at the rate of 5 degree Celsius every minute. What will be temperature after 15 minutes? 15 मिनट बाद क्या हो जाएगा टेम्परेचर, ये बताना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 क्या कह रहा है? कह रहा है द टेम्परेचर TEMPERATUR the temperature of a hot metallic rod जो हॉट मेटेलिक रॉड है उसका जो टेम्परेचर है वो 278 डिग्री सेल्सियस है। इट इज मेड टू कूल ऑफ रेट 5 डिग्री सेल्सियस एवरी मिनट। जो कूल और डिक्रीज टेम्परेचर बोल सकते हैं, DECRES डिक्रीज टेम्परेचर, TEMPERATURE इन एवरी मिनट प्रत्येक मिनट में 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है। तो आफ्टर 15 मिनट में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है? लिखेंगे डिक्रीज DECRES डिक्रीज टेम्परेचर इन 15 मिनट। 15 मिनट में कितना घट जाएगा? 15 मिनट में देखेंगे माइनस के 5 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 75 डिग्री सेल्सियस। अब इसका आफ्टर 15 में कितना टेम्परेचर हो रहा है? तो पहले कितना था बेटा? 278। इतना डिग्री क्या घट गया? घट जाएगा बेटा, तो कितना बचेगा? 203 डिग्री सेल्सियस। कितना बचेगा? 203 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ग्रेन्स होल सेलर अर्न प्रॉफिट 12 रुपये पर बैग व्हीट सोल्ड। यदि होल सेलर है, व्हीट बेचता है, तो व्हीट
सोल्ड पर बैग, जो प्रॉफिट होता है वो ₹12। प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव में कोई चीज़ रखिएगा। जब वो राइस सोल्ड करता है तो पर बैग लॉस होता है उसको कितने रुपए का? ₹8 का। ये कंडीशन है, लॉस होगा तो माइनस में होगा, प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव में होगा। अब इसका पहला क्वेश्चन शुरू होता है, इफ ही सेल्स 1500 बैग ऑफ व्हीट, उसने कितनी वो बेची? व्हीट ऑफ बैग्स प्रॉफिट, मतलब उसने कितने बेची? 1500 बैग। तो निकालेंगे 1500, एक में कितने का मिल रहा था? ₹12 का प्रॉफिट, इक्वल टू 0 0 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 1 जा 12 12 6 18। इतने रुपए उसने क्या कमा लिया? प्रॉफिट कमा लिया गेहूं में। अब उसने क्या किया? एक महीने में है इतना काम, राइस सोल्ड, राइस ऑफ बैग्स, राइस में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है उसको। तो कितने रुपए का लॉस होगा उसको देखते हैं। कितना बेचा उसने? कितने बैग्स बेचे उसने? 20 50। और एक बैग पे कितने रुपए का लॉस हो रहा था? ₹8 का। इक्वल टू 0 8 5 जा 40, 8 2 जा 16। इतने रुपए का उसको क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? ये लॉस हो गया, ये प्रॉफिट है। याद रखिएगा बेटा, इतने में प्रॉफिट, जब भीड़ बेचता था उसको प्रॉफिट होता है, जब वो राइस बेचता था इतने रुपए का उसको लॉस हो जाता है। तो क्या रहा था कि इफ ही सेल इतने बैग्स, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। अब देखिए उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो प्रॉफिट कितना था? 18,000 और लॉस कितना हुआ? इतना। तो उसको क्या हुआ? प्रॉफिट ही हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ? देखो प्रॉफिट कितना हुआ उसको? 18123 माइनस 16400 इक्वल टू 00061। 1600 रुपये का उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 1600 रुपये क्या होगा उसको? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ बेटा? इसको प्रॉफिट हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हीट बैग मस्ट बी सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट और लॉस इफ द नंबर ऑफ राइस बैग अगर 2400 हैं। तो मतलब वो कह रहा है कि यदि उसने 2400 बैग राइस बेचे तो वह कितने बैग्स गेहूं को बेची जिससे उसको ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस। तो आपको सीधा बता दें कि वह 1600 बैग। क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप सॉल्व करना हो तो कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ बता रही हूँ छोटा सा कि सीधा बात देखो, जब वो कितना क्या रहा, वो क्या 2420 बैग बेचता है तब उसको कितना लॉस होता है। राइस बैग 2400 बेचते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख देंगे यहाँ 1600 बैग्स ऑफ व्हीट सोल्ड नॉट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी उसकी क्या रहेगी? बराबरी। अगर वो 1600 बैग से गेहूं को बेचता है और 2400 बैग 2400 बैग से राइस के बेचता है, ना तो उसको प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू स्टूडेंट्स। ये आपकी आज एक्सरसाइज 1V कंप्लीट हुई। थैंक यू स्टूडेंट, गुड बाय।